मध्य प्रदेश में कोरोना हालात में सुधार। इंदौर भोपाल में कोरोना पॉजिटिव सैंपल का प्रतिशत हो रहा कम। मध्य प्रदेश में अब मृत्यु दर में भी आई कमी। डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। सुखद संकेत ये है कि कोरोना में पॉजिटिव जो सैंपल के नंबर के आधार पर जो केस आते थे, अब वो प्रतिशत में कम हो रहे हैं। पॉजिटिव केस लगातार घटते जा रहे हैं। वो इंदौर में भी घट रहे हैं, भोपाल में भी घट रहे हैं। मृत्यु दर अब कम हो रही है और सुखद बात यह है कि डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या, जो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। हम धीरे धीरे परिस्थिति पर काबू पाते हुए प्रदेश की जनता के सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश के प्रधान ने कहा और सूबे के मुखिया ने माना। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राज्य सरकारों को ही लॉकडाउन के आगे सोचने और काम करने पर जोर देने को कहा गया। तभी तो मध्य प्रदेश में सुधरते हालातों के बीच अब ये फैसला लिया गया, जिसमें जान के साथ साथ जहान का ख्याल किया जाएगा। वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल समेत राज्य स्तरीय शासकीय कार्यालय सभी सावधानियों के साथ खुलेंगे। अभी शासकीय कार्यालयों में 30% स्टाफ को बुलाया जाएगा। गौर हो कि सत्ता संभालते ही कोरोना को खत्म करने की प्रतिज्ञा के साथ ही शिवराज ने अकेले ही मोर्चा संभाला और अब जब टीम में शामिल और हाथ जुड़ गए हैं तो कोरोना को पस्त करने के साथ सरकार आगे की ओर कदम बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जान भी है और जहान भी है, इसलिए हमें जहान को भी देखना है। इसलिए सभी सावधानियां रखते हुए कल से वल्लभ भवन, सतपुड़ा, विंध्याचल जो राज्य स्तरीय कार्यालय में है, उनमें 30% अधिकारी कर्मचारी अब काम के लिए आना प्रारंभ होंगे। सरकार के कोरोना खात्मे के दावों में चाहे जितना दम हो, सरकार इसके लिए चाहे जो जतन करे, लेकिन बावजूद उसके विपक्ष में बैठी कांग्रेस का नजरिया सरकार के फैसलों पर जुदा है। उसकी माने तो लॉकडाउन के बीच सरकार का ये फैसला मुश्किल बढ़ा सकता है। जगह जगह कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं और संख्या रोज बढ़ रही है, कहीं स्थिर नहीं हुए अभी तक हम। और उसमें एक हड़बड़ाहट में ये निर्णय लेना कि 30% कर्मचारियों के साथ मंत्रालय विंध्याचल और सतपुड़ा खोला जाएगा और लोग आएंगे, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी स्थिति में जब 60% ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं दिखते, अगर बगैर लक्षण के लोग वहाँ आ गए और एक दूसरे से संपर्क में आ गए, तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा संख्या हो जाएगी कि ये लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं। बहरहाल कांग्रेस का कोरोना को लेकर डर जायज भी है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए डर से आगे बढ़कर प्रदेश और जनता के हित के लिए सोचना भी होगा। और शायद यही वजह है कि सीएम शिवराज सिंह ने एहतियात के साथ लॉकडाउन के आगे बढ़कर सोचने की हिम्मत जुटाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा मंत्रालय @30% में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या मध्य प्रदेश में वाकई कोरोना हालत में सुधार? क्या कर्मचारियों को बुलाने का फैसला सरकार की जल्दबाजी? यदि नहीं तो क्यों कांग्रेस ने उठाए सरकार पर सवाल? क्या लॉकडाउन के बीच सरकारी कामकाज को पटरी पर लाने की सीएम की कवायद? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि सबको यह जानकारी में है कि पूरा देश इस वक्त तालाबंदी में है, लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है
और अब दूसरे चरण के अवसान के समय पर देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में ये कहा कि धीरे धीरे जिंदगी को पटरी पर लाने की कवायद शुरू की जाएगी। जान भी बचानी है और जहान भी बचाना है। निश्चित रूप से जान है तो जहान है, लेकिन जहां खुशहाल जहान है वहीं वाकई में जान है। क्योंकि यदि लोग भूख से तड़पते हुए दिखें, लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझते हुए दिखें, तो वो जहान और वो जान भी प्रश्नवाचक श्रेणी में आ जाती है। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज ने एक निर्णय लिया है कि 30 तारीख से मंत्रालय में कामकाज शुरू होगा। जो चीज़ें ठप पड़ी हैं, योजनाओं की मॉनिटरिंग से लेके उनके क्रियान्वयन तक, तो महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया जाएगा और 30% लोगों से अभी काम शुरू किया जाएगा। पूरे एहतियात रखे जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, मास्क, सैनिटाइजर आदि की ऑफिसेज में व्यवस्था की जाएंगी। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं आलोक संजर जी, पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साहित्यकार भी हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, उपाध्यक्ष मीडिया विभाग कांग्रेस के, हमारे साथ हैं। सुधीर नायक जी, कर्मचारी नेता हैं, हमारे साथ हैं। हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी जी भी बतौर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। हम समस्त महानुभावों का स्वागत करते हैं और सीधा सवाल सुधीर जी आपसे करूंगा मैं। सुधीर जी, ये जो सुधार जहान के लिए किया है, 30% लोगों के साथ एक बार पूरी प्रशासनिक मशीनरी को शुरू किया जाएगा, आपकी इस पर एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूं कि ये संकट की घड़ी में पूरा कर्मचारी वर्ग सरकार के साथ है और हम स्वयं चाहते हैं कि इसमें सरकार का पूरा सहयोग करना चाहते हैं, वो कर भी रहे हैं। पूरी लड़ाई कर्मचारी वर्ग लड़ रहा है जी। लेकिन जो ये 30% उपस्थिति के साथ में जो निर्णय अभी आदेश जारी हुआ है जीएडी में, तो उसमें हम लोगों को ड्यूटी पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है कर्मचारियों को, पर उसके पहले जो होमवर्क होना चाहिए था वो होमवर्क नहीं हुआ है और आनंद फानंद में जीएडी ने आदेश जारी कर दिया। जैसे कि आप 30% हाजिरी की बात कर रहे हैं, तो विभागों को पहले रोस्टर बना लेना चाहिए था कि तो कब बुलाना है। ठीक बात। अब सभी कर्मचारी हमें फोन करके हमसे पूछ रहे हैं कि कल हमें जाना है कि नहीं जाना जी। तो ये रोस्टर वगैरह बनाने की कार्रवाई अगर पहले सरकार कर लेता है जी। दूसरा क्या है कि बहुत सारे कर्मचारी जी बड़ी संख्या में ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, जी। जैसे बैरागढ़ के कर्मचारी हैं या दूरस्थ रहने वाले कर्मचारी हैं जी जी। तो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस समय बंद है, तो वो महिलाओं के कर्मचारियों के फोन मेरे पास आ रहा है कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे। जी। अच्छा, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो जो नई भर्ती के कर्मचारी हैं जो 2-3 साल में ही भोपाल में जिनकी पोस्टिंग हुई है, क्योंकि उनकी कोई घर गृहस्थी नहीं है, वो टिफिन ले करके और होटल से खाना वाना खाते थे, तो जैसे लॉकडाउन की बात चली तो वो लोग अपने अपने गृह स्थान पे चले गए छुट्टी के आवेदन देके। अब वो सब अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं, कोई छतरपुर में है, कोई उज्जैन में, कोई इंदौर में है। उन लोगों के फोन आ रहा है कि भाई हम लोग कैसे पहुंचे। तो ये तमाम तरीके की जो बातें आ रही। सुधीर जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर भी इस पूरे विषय पर प्रकाश डालेंगे, आपसे कुछ सवाल करेंगे आपसे। देखिए, ये पूरा जो मसला है दरअसल हमें वही है नवीन जी, जिस तरह से कहा जाता है कि कई दफा सरकार कुछ अच्छे फैसले लेती है, निर्णय लेती है। आप देखिए कि लगातार जो दर में है वो गिरावट आई है और अच्छे संकेत मिल रहे हैं, इस बात बिल्कुल सच है। लेकिन हमें लगता है कई दफा ये चीजें बड़ी मुश्किल बन जाती है। जैसा सुधीर नायक जी, आपसे मेरा यही सवाल है कि जो 30% का आप सवाल उठा रहे हैं, यही मेरा भी आपसे सवाल है कि 30% का चयन होगा कैसे। 30% लोग पहुंचना है तो ये चयन होगा कैसे? क्या इसको लेके आपसे कोई बात हुई है क्या सरकार की? नहीं, हमसे कोई बात नहीं हुई। जीएडी ने तो अपने आदेश में ये लिखा है कि हर विभाग अपने अपने स्तर पर तय कर लेगा कि 30% कौन से कर्मचारी बुलाए जाना है, तो और वो रोटेशन से आएंगे। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर ये कवायद खुलने का आदेश जारी करने के पहले ये पूरा होमवर्क कर लिया जाता, अब कल क्या होगा कि हर कर्मचारी उत्सुकता में पहुंच जाएगा और आप देख लेना कि कल 100% उपस्थिति हो जाएगी कार्यालय। समझ लेते हैं। आलोक जी। जी नमस्कार। जिस प्रकार से ये निर्णय लिया है, निश्चित रूप से जिंदगी को पटरी पर लाना है, व्यवस्थाओं को सुचारू रखना है, क्रियान्वयन रखना है, योजनाओं की गति को भी बरकरार रखना है।
तो निश्चित रूप से प्रशासनिक मशीनरी को काम करना होगा। लेकिन जिस प्रकार से जो कर्मचारी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमुख कर्मचारी नेताओं से अगर बात कर ली होती तो शायद क्षण के चीजें आपके पास आ गई होती, मुख्य बिंदुओं पर आप विचार कर लेते, तो इस जो आपने आदेश निकाला है उसकी उपयोगिता, उसकी सार्थकता और ज्यादा बेहतर हो जाती। निश्चित ही अभी चूंकि मेरे को इस बात की पूरी जानकारी भी नहीं है कि आदेश तो हुआ है, ये जानकारी मिली है क्योंकि हमारे परिवार में भी लोग सरकारी कर्मचारी हैं और उनका भी यही कहना था कि अभी हमको तो कोई सूचना आई नहीं है, पर हमको जाना है कि नहीं जाना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने प्लान किया होगा कि कौन उनके विभाग के 30% लोग जिनका अभी काम स्टार्ट किया जा सकता है और सोशल डिस्टेंस को भी फॉलो किया जा सकता है, क्वारंटाइन में रहते हुए भी काम किया जा सकता है। मेरे को लगता है कि अभी धर्म और कर्म दोनों की बहुत आवश्यकता है। समय की हमको पुकार भी रहा है कि हमको दोबारा वापस खड़े होना है, क्योंकि तो लंबा समय हो गया और लंबा समय होने के बाद एक तरह से व्यवस्थाएं ठप सी हो रही थी। उन लोगों को दोबारा से पटरी पे लाने का काम सरकार कर रही है और इसके लिए मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उनकी पूरी टीम ने, सब लोगों ने मिलकर प्लानिंग की होगी, जो प्लानिंग कल हमको मालूम पड़ जाएगी। यही एक सबसे बड़ा सवाल है। आपने भी कहा कि मुझे भी नहीं पता है, कर्मचारी नेता भी कह रहे हैं कि हमें भी पूरी तरह जानकारी नहीं मिली। फिर ये संभव कैसे हो पाएगा? क्योंकि अचानक एक निर्देश आदेश भी जारी हो गया, आदेश सभी के पास है, वो हमारे पास भी आदेश है कि कल से 30% होगा। सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री भी ये बोल चुके हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये वही है जैसा पहले आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि कई दफा अफसर बता ही नहीं पाते सरकार को कि करना क्या है और ऐसी जल्दबाजी दिक्कत खड़ी कर देती? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, प्रॉब्लम तो खड़ी होनी है। जब भी कोई एकदम दोबारा से काम हम जब खड़ा करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम तो होगी, लेकिन यदि खड़ा ही नहीं करेंगे प्रॉब्लम के डर से तो फिर कभी वो खड़ा भी नहीं हो पाएगा काम। इसलिए जो भी अब करने वाले हैं उसके रिजल्ट को हमको देखना होगा और सभी लोग जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग तो चाहते हैं जब धीरे धीरे वो वापस उनके भी जीवन पटरी पर आए। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है जैसे बीच में भी एक आदेश हुआ था कि कुछ टीचर्स को सबको बोला गया था कि आप लोग जाकर डोर टू डोर जाकर सर्वे करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम यही आई थी कि मैंने भी अधिकारियों से बात करी थी क्योंकि लगातार समझ लेता हूँ आलोक जी, समझ लेता हूँ भूपेंद्र जी, समझ लेता हूँ। भूपेंद्र जी, सीधा सवाल, आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, विषय आपके संज्ञान में है कि इस 30% की उपस्थिति को कैसे मैनेज करेगी सरकार? ये एक सवाल कर्मचारी नेताओं के मन में भी है, कर्मचारियों के मन में भी होगा, आपके भी मन में होगा। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। देखिए, जो सरकार का फैसला है वो हमारे जो है भोपाल के पूर्व सांसद को भी उसकी जानकारी नहीं है, कर्मचारियों को भी उसकी जानकारी नहीं है, और जो जिन लोगों को बुला के दफ्तर में बिठाना है उन लोगों को जब इसकी जानकारी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से ये केवल लोगों को चौंकाना चाहते हैं और एक ये छद में इंप्रेशन बनाना, प्रभाव बनाना चाहते हैं कि हमारी जो है परिस्थितियों में सुधार हो रहा है, जबकि 2500 के पार तो आंकड़ा जा चुका है अभी। तो ये जो एक जिसको कहना चाहिए ये बहुत ही अनवांटेड कदम है जो बिना तैयारी के उठाया जा रहा है। इसमें पहले से छटाई होनी चाहिए थी कि किन 30% कर्मचारियों को बुलाया जाएगा, उन्हें पूर्व सूचना दी जानी चाहिए थी कि आपको जो है ड्यूटी अटेंड करनी है और जो वर्क स्पेसिफिक लोगों को बुलाया जाना चाहिए था। लेकिन इस तरह से केवल जो है अभी पहले तो ये हवा ही छोड़ रहे हैं अभी और उसके बाद फिर धीरे से ऑर्डर निकाल देते हैं। फिर ये जो केवल ये चौंकाने का खेल पूरे देश में चल रहा है। आप देखें, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि 14 तारीख को जब लॉकडाउन एक्सटेंड होना था तो हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश की आदेश से ये सारे निकाल दिए थे कि साहब जो है हम लॉकडाउन में शिथिलता देने वाले हैं। नीचे एक लाइन डली हुई थी कि प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद हम इसको कंफर्म करें। इसका मतलब है कि देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में भी चर्चा नहीं होती, सब एक दूसरे को चौंका रहे हैं, सब एक दूसरे को जो है समझ लेता हूँ भूपेंद्र जी, समझ लेता हूँ। मनोज जी, चौंका रहे हैं कि छका रहे हैं, ये समझिए जरा। भूपेंद्र जी, सवाल ये पहले भी उठता रहा है कि लाल फीताशाही, अफसरशाही कई दफा ऐसे निर्णय को मजबूर कर देती है। ये आपकी सरकार में भी इस तरह के आरोप बीजेपी ने लगाए थे, लेकिन वही फिर दिख रहा है। तो क्या ये माना जाए कि वास्तव में अफसर राजनेताओं को अंधेरे में रख देते?
सैनी जी, एक बात आपको ऐसा एक कदम बता दें कि जो हमारी सरकार पे इस तरह के चौंकाने वाले फैसलों के जो है वो लगाए गए थे आरोप, आप चीजों को जनरलाइज ना करें, आपसे निवेदन है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो अभी की बात कर रहा हूँ और इस तरह से जोड़कर आप बात करें। किसी भी ये गलती को शासन की इस तरीके से ढांकना के साथ एक्स जमाने में भी हुआ था, बाय जमाने में भी हुआ था। मैं तो अफसरों को लेकर कह रहा हूँ कि यहाँ भी देखिए किसी को खबर नहीं है। हाँ, तो बात सुन लीजिए जी। आज आज जिस तरीके से फैसला आया है, ये फैसला इम्प्लीमेंट होने में ही अराजकता फैलेगी। अभी सरकार के पास इस बात के आंकड़े नहीं है कि जो कर्मचारी अभी जो आएंगे दफ्तर में उनमें से किसी को कोरोना है कि नहीं है, कोई इन्फेक्टेड है कि नहीं है, क्योंकि उसकी जांच ही नहीं हुई है। तो जिन कर्मचारियों को आप बुलाना चाहते हैं, पहले तो आपको ये बनाना चाहिए था कि आप ये सर्टिफाई वेरीफाई कर लेते कि वो जो है कोरोना नेगेटिव है और उसके बाद उसको दफ्तरों में बुलाते। आज आपने एक पूरा का पूरा विभाग संक्रमित कर दिया इसी हड़बड़ी के कारण। और जो फ्रंट में लड़ाई लड़ने वाला ऑर्गेनाइजेशन था, हेल्थ डिपार्टमेंट, जिसे लड़ाई लड़नी थी, वो खुद ही इन्फेक्ट हो गया। भूपेंद्र जी समझ लेते का काम फिर से कर रहे हैं हम अपन। भूपेंद्र जी समझ लेते हैं, बेसिकली कोई चीज जनरलाइज करने की बात नहीं है, सिर्फ ये बताने की बात है कि सरकारें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो एक लाल फीता शाही जो शब्द कहीं से पनपा है वो शब्द बना ही रहता है, बहुत मुश्किल होता है उसको कंट्रोल करना। और जो आपने अभी कहा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। कर्मचारी नेता हमारे साथ मौजूद हैं सुधीर जी। सुधीर जी, ये तो हो चुका कि उन्होंने निर्णय ले लिया, आप भी इससे अवगत हो गए, आपसे चर्चा नहीं हुई, पूर्व में कोई आपसे इसके विषय में संवाद नहीं हुआ, होना चाहिए था। लेकिन जब आपको पता चला तो आपने तो जिम्मेदार लोगों से बात की होगी कि भाई बतौर कर्मचारी नेता हम जब कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपको हमसे बात करनी चाहिए थी। क्या फिनोमिना था इसका, हमसे जर्नलाइज एक हमारा ओपिनियन लेना चाहिए था। तो आपने बात की क्या इस विषय में, और की तो फिर क्या बात हुई? नहीं, अभी मेरी कोई किसी से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि एक समय लॉकडाउन के कारण केवल ये व्हाट्सएप और फोन का ही सहारा है, कई बार फोन लगता नहीं है। और अभी तो क्या है, मैं केवल कर्मचारियों के जो फोन मेरे पास निरंतर आ रहे हैं और वो लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेडीज भी अपनी समस्याएं बता रहे हैं, तो मैं उन सबको कलेक्ट कर रहा हूँ और उसकी एक लिस्ट तैयार कर रहा हूँ। मनोज जी, तो और वो जरूर मैं व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी हम लोगों ने निर्णय लिया है अपने संघ में टेलीफोनिक तरीके से कि जितनी भी कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सबको इकट्ठी करके वो ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से जीएडी और तमाम उच्च स्तर पर भेजा जाए। कल जाएंगे कि नहीं आप लोग, कल जाएंगे कि नहीं? फिर अब जिस तरह से आदेश तो जारी हो गया है, आपने कहा कि मैं कलेक्ट कर रहा हूं, अब सवाल यही है कि जो 30% का सरकार ने वादा भी कर दिया और घोषणा भी कर दी, मुख्यमंत्री जी का बयान भी आ गया, कल से 30% लोग पहुंच रहे हैं, तो आप 100% पहुंचेंगे कि 30% पहुंचेंगे? देखिए साहब, वही मैंने शुरुआत में वही कहा कि वही प्रश्न खड़ा हो रहा, हर कर्मचारी ये पूछ रहा है कि भाई कल मुझे जाना है क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि 30% से ज्यादा बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, क्योंकि उत्सुकता के कारण हर कर्मचारी पहुंच जाएगा पता लगाने। अंदाजा लगाइए नवीन जी, ऐसा होता है। आलोक जी, ये अब चूंकि आपके विषय में, आपके संज्ञान में ये विषय आ गया है और जैसा कि आपने कहा कि सरकार सोचेगी, बात करेगी, मुझे लगता है चूंकि आप एक बहुत गंभीर और जिम्मेदार राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं और इस पूरे मसले पर चर्चा करने का उद्देश्य ही सिर्फ इतना है कि जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं, वैसी स्थिति ना हो। तो अब चूंकि आप बात कर सकते हैं जिम्मेदारों से, पार्टी के पदाधिकारियों से, नेतृत्व से, के ऊपर जरा ये एक बड़ा विषय है, क्योंकि 30% के चक्कर में कहीं ज्यादा लोग नहीं आ जाएं तो जो उसका ध्येय और धारणा है वही परिवर्तित हो जाए। नहीं, निश्चित रूप से आपका कहना ठीक भी है और इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरा प्लान किया होगा। और वास्तुतः जो राजा होता है उसका धर्म ही होता है कि डरे नहीं, बल्कि वो राजा अपना धर्म करे और लोगों से प्रेम करते हुए अपने इस काम को आगे बढ़ाए। क्योंकि ये वर्तमान संकट जो है बहुत कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, तो हम इस बात का ध्यान रखना नितांत आवश्यक है कि इससे जो लोग क्वारंटाइन हैं, या जैसा कि अभी हमारे आदरणीय वो भी बोल रहे थे, सुधीर जी भी बोल रहे थे कि लोगों का पहले निश्चित रूप से वहां पर जाने के पहले, अंदर एंटर करने के पहले भी उनका मेरे को लगता है परीक्षण जरूर होगा। और साथ में मेरा ये मानना है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट का जो हेड है, वो उसको मालूम होगा कि कितने लोगों से उसे काम कराना है। आलोक जी, धर्म और कर्म के चक्कर में अफसर ने फिर उलझा दिया क्या, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा इसलिए मैंने कहा क्योंकि देखिए ना कहीं कभी ना कभी, मैं तो आज अपने घर का ही सीधा सा उदाहरण लेता हूँ। मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरी पत्नी भी बैंक में जॉब करती है,
जा रही है, रेगुलर जा रही है, क्योंकि बैंक एक एसेंशियल सेवा है, रेगुलर जा रही है, लेकिन वो अपने आप पूरा ध्यान रखती है, साथ में सैनिटाइजर रखती है। हमने भी समझाया है, घर में हमारे छोटे बच्चे, मेरी माँ बुजुर्ग है, लेकिन कहीं ना कहीं कल सरकार जब लोगों को जो कॉल कर रही है तो उनकी पूरी चिंता कर रही है। और मुझे लगता है कि पहले एंटर करने के पहले उनको सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही वो एंटर करेंगे। बात जो आप कह रहे हो वो बात सही है कि 30% और उसके एक्सेस की बात जो कर रहे हो, मुझे लगता है कि अभी रात भर का समय है और कहीं ना कहीं सरकार इस पर चिंतन कर रही होगी। और आपके इस एपिसोड के बाद जो आपने अभी दिखाया है तो निश्चित रूप से वो भी मैं तो आपसे इल्तिजा करूंगा आलोक जी कि आप इसके बाद जो है कर रही होगी और हो रहा होगा से थोड़ा इतर आप खुद कंफर्म कर लेंगे, और अगर नहीं हो रहा होगा तो करवाना शुरू कर देंगे। इतना तो मैं समझता हूं कि आप गंभीर विषयों पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हैं, मदद भी करते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से भी इस विषय में मेरा अपना अनुभव है आपके साथ। भूपेंद्र जी भी अपने सुझाव के लिए जाने जाते हैं, भले ही तीखी प्रतिक्रियाएं दें। भूपेंद्र जी, मैं समझता हूं कि आप जर्नलिज्म में इस चीज की भी जरूरत है कि जो हो रहा है ठीक है, जो होगा वो भी ठीक है, लेकिन जो होना चाहिए उस पर एक अच्छा सजेशन मिलना ही चाहिए। अभी भी कल है, अधिकारियों से कर्मचारियों से बात कर सकते हैं, संप्रेषण के माध्यम अब बहुत त्वरित हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस विषय में होना क्या चाहिए एग्जैक्टली? देखिए, जो ये कोई भी निर्णय, इस तरह के जो निर्णय हैं जिनसे संक्रमण फैलने का भी जो है अंदेशा हो सकता है, इसके बारे में हमको पूर्व निर्धारित तरीके से जो है तैयारी करनी चाहिए। हफ्ते भर पहले से तैयारी करनी चाहिए, हफ्ते भर पहले से लोगों को संसूचित करना चाहिए, किस किस को बुलाया जाएगा उसकी सब देखना चाहिए। आप देखें कि भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक आदेश निकाले हुए हैं कि किसी के भी कार्यस्थल पर अगर जो है उसका कर्मचारी जाता है और वो कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो उस संस्थान की जिम्मेवारी होगी, उसको जेल की सजा होगी, उसको फलाने की सजा होगी। ये कानून बना दिया आपने। नहीं, पर वो कानून पर दोबारा उसको संशोधित कर दिया कि नहीं, वैसा नहीं होगा सर। पूरी तो बात सुन लें साहब, डिजास्टर मैनेजमेंट कानून से ये चीजें नियंत्रित हो रही हैं, आप इसकी जानकारी ले लीजिएगा। और दूसरी चीज ये है कि जब तो फिर अब आप अपने कार्यस्थल के पहले क्या इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं कि कल को कोई कॉम्प्लिकेशन से खड़े होते हैं, तो इसकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। ये जो है झटके में लगाना और केवल हेडलाइन बनाने का ये जो धंधा चल पड़ा है आजकल, ये जो है प्रदेश का बड़ा नुकसान करने वाला है और इससे प्रदेश की जो है प्रदेश के इसको सदियों चुकाएगा इन गलतियों को। तो भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था 2 दिन पहले जब बात कर रहे थे मुख्यमंत्री से, उन्होंने कहा कि इसका रास्ता निकालिए, धीरे धीरे कर हमें लॉकडाउन तो खोलना है, तो रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। भाई रास्ता तो निकालना चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूँ कि पूर्व तैयारी करिए ना उसकी। रास्ता निकालने का मतलब ये थोड़ी कि हमने गेट खोला और पूछने लगे भैया कि जो है कौन चलेगा जबलपुर, कौन चलेगा जबलपुर, ये बस में बिठाने वाली बात थोड़ी है। आप उसकी तैयारी करिए ना। आपसे कौन कह रहा है कि मत खोलिए? हर आदमी चाहता है कि खुले, हर आदमी चाहता है कि थोड़ा बाहर का वातावरण लेके सामाजिक रूप से हमको अगर जो है तो ये सहजता लानी है समाज में, ये चीजें आवश्यक हैं। और इसमें कोई हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वो कदम गलत उठा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने इसकी पूर्व तैयारी नहीं की, और पूर्व तैयारी करते तो इसके अच्छे परिणाम आते, इसके हो सकता है गलत परिणाम भी आ जाए, तब उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये जो है एक गंभीर सवाल उठाया है आपने। एक निवेदन सांसद महोदय से मैं करना चाहता हूँ कि ये लोकतंत्र है, बहुत बड़ा लोकतंत्र है, उसमें अपने जो है लोगों की कल्पना जो है राजा की तरह मत करा करें। वे राजा नहीं है, जनता के ट्रस्टी हैं, उन्हें जनता ने ट्रस्ट के आधार पर वहां पर बिठाया हुआ है, वे राजा नहीं है। और ये राजा माजा के उदाहरण मत दिया करिए आप लोग, आपसे मेरा निवेदन है। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जिस तरीके से चलना चाहिए उसी तरीके से आप चलाइए, इसमें आपत्ति थोड़ी है। आप कुर्सी पर हैं, राजा तो अब आपके पास रह गए, महाराजा चले गए वहां पर वो तो जी आप ये आप तंज कस के ही खुश हो रहे हैं। जी हम उन्हें तब भी सिंधिया जी बोलते थे, महाराज नहीं बोलते थे। जी। और ना हम उन्हें विभीषण बोलते थे। जो लोग ये बोलते हैं और जो बार बार अपने विशेषण बदलते हैं, ये उनसे पूछिए आप लोग। चलिए, शुक्रिया सर आपका। मूल बात ये है कि जब एक विभीषिका के दौर से देश और प्रदेश गुजर रहा है, तो ये बात हमारे देश के कर्णधारों को, नीति नियंताओं को, इस पूरी जो बातचीत का निचोड़ है, सार है, वो ये है कि जब भी कोई नीति बने, जब भी कोई नियम कानून बने, तो संबंधित लोगों को और महत्वपूर्ण लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। जैसे जी मजदूरों का एक मामला है, मजदूरों के मामले में आप देख रहे हैं कि मजदूरों का पलायन
अंततः आपको बसें भेजनी पड़ी। तो लॉकडाउन के पहले अगर ये सब स्थितियां कर लेते तो जो मजदूरों को हजारों किलोमीटरों चलना पड़ा, नहीं चलना पड़ता। बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए। मतलब ये है कि यदि आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं तो पहले उसका आकलन जरूर कर लें, और शायद ये उसी का उदाहरण है। जैसे मजदूरों के मामले में हमने देखा कि बाद में उनको लाना पड़ा, और पहले मजदूर किस तरह से सड़कों पर आए थे और उसको लेकर क्या स्थितियां बनी थी देश भर में, वो सब जानते हैं। अब किसी तरह मजदूर पहुंच गया। ये भी कल हम बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देख रहे थे जब बस में बैठ के लोग आ रहे थे, तो हमें लगता है कल मंत्रालय की तस्वीर भी कुछ इसी तरह की होगी। और इस पर आज देर रात को जब ND24 ये खबर लेकर आया तो हमें लग रहा है शायद विचार हो जाएगा, और ये उम्मीद कर सकते हैं सारे जिम्मेदार लोग हैं। ये फोन से जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे, भूपेंद्र जी स्वतः बात करेंगे, आशीष जी भी बात करेंगे। सब लोगों से निवेदन है कि इस विषय पर एक बार बात कर लें, क्योंकि अब जिसने भी लिया डिसीजन और जैसे भी लिया, इसको करेक्ट होने की जरूरत है कि सही दिशा में ये इंप्लीमेंट हो जाए। डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे लेना ये बहुत जरूरी है। आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए, प्रशासनिक मशीनरी की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक निर्णय लिया गया है कि 30 अप्रैल से जो विभाग हैं उनमें 30% कर्मचारी 30 के रेशियो से आगे काम करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या ये जो 30% कर्मचारी आएंगे उनके रोस्टर विभागों ने बना लिए हैं तो किस आधार पर बना लिए हैं? क्या ये 30 घंटे पहले लिया गया निर्णय 30 तारीख के लिए मुफीद होगा? ये कुछ बड़े सवाल हैं। निश्चित रूप से जब कोरोना जैसी विभीषिका से प्रदेश जूझ रहा है तो जो भी निर्णय मास डिसीजन हो उनमें संबंधितों से बात कर ली जाए, जो उसके यूजर्स हैं उनसे बात कर ली जाए। बातचीत करने के बाद ही इस विषय में निर्णय हो तो बेहतर है। आई इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।